नमस्कार, मैं रजनीकांत। साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा? कब वो तमाम आरोपित जेल के सलाखों के पीछे होंगे? कब उन तमाम आरोपितों को फांसी की सजा दी जाएगी? ये तमाम सवाल का जवाब केंद्र से लेकर राज्य सरकार को देना होगा। ये सवाल हर भारतीयों का है। हर कोई का गुस्सा, हर कोई का खून खौल रहा है, उबाल मार रहा है। हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि इस विभत्स घटना के बाद क्या इंसाफ मिलेगा या नहीं। क्या केंद्र सरकार इसमें दखलंदाजी करेगी? क्योंकि राज्य की ममता सरकार ने तो सड़कों पर उतर करके फांसी की मांग की है, और वो ममता दीदी है, वो ममता सरकार है जिसके पास गृह भी है और स्वास्थ्य भी है। इन तमाम चीजों के बीच में जो कुछ सवाल है, वो सवाल पूछना भी लाजमी है। डॉक्टर घोष जो पूर्व में आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, उनका ट्रांसफर किया गया, मगर कोर्ट के फैसले के बाद उनको सेंटिंग पोस्ट में भेज दिया गया। अब उनको आराम करने के लिए कहा गया है। सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। बहुत चीजों का खुलासा होना है। बहुत लोगों का यह भी करना है कि उस अस्पताल के अंदर सारे नाजायज और अवैध धंधे चल रहे थे। मसलन कि मानव तस्करी की भी बात हो रही है, अंगों की तस्करी की बात हो रही है, ड्रग्स पैडलिंग की बात हो रही है, मगर उसके पीछे की सच्चाई और तह तक सीबीआई को पहुंचना होगा। सीबीआई ने इससे इनकार तो किया है, मगर डॉक्टर घोष की जो दबंगता है और जो कनेक्शंस है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति ट्रांसफर के बाद भी अपना ट्रांसफर 24 घंटे के अंदर रुकवा लेता है। किस पार्टी की सा है, तमाम चीजें हैं, किसी से छिपी हुई नहीं है। मेरा सवाल बस इतना ही है कि वो बच्ची जिसके साथ ये घटना घटी है, क्या उसका राजनीतिकरण होना चाहिए? क्या उसको किसी एंगल से जोड़कर देखना चाहिए? घटनाएं तो बिहार में भी हो गई, मुजफ्फरपुर में, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हर मामलों पर हमारी निगाह है। उत्तराखंड में विभत्स घटना घटी है, उसकी भी मैं निंदा करता हूं, मगर है कि क्या इसको राजनीतिक जो पार्टी का सपोर्ट है उससे जोड़कर देखना चाहिए? क्या कुछ देश में चल रहा है? कोई अगर टीएमसी के समर्थक होंगे तो फिर इस घटना पे ममता बनर्जी को डिफेंड करेंगे। अगर कोई बीजेपी का समर्थक होगा तो इस घटना पर बीजेपी की सरकार को डिफेंड करेगा। अगर कोई घटना घट गई है तो क्या बिहार सरकार को हम डिफेंड करें? अरे ये गलत है। अगर नीतीश कुमार एक्शन नहीं लेते तो सवाल उनसे भी पूछा जाता, मगर इस घटना में, पूरे घटनाक्रम में सरकार का एक्शन हर चीजों पर सोचने को मजबूर कर देता है कि आखिरकार इस देश में इस घटना को कैसे रोका जाए। ये तमाम चीजें हैं। सरकार से भी पूछना है, समाज से भी पूछना है, घर से भी पूछना है, परिवार से भी पूछना है। आखिर ये जो गुड और बैड टच की स्थिति बनती है, क्या इसकी शुरुआत घर से नहीं होनी चाहिए? क्या स्कूल लेवल पर इस पे पढ़ाई नहीं होनी चाहिए? क्या स्कूल लेवल पर इस पे अवेयरनेस नहीं होना चाहिए? क्या समाज में नहीं होना चाहिए? घर में नहीं होना चाहिए? अगर कोई विकृत रूप से बीमार है तो क्या उसका इलाज घर से शुरू नहीं होना चाहिए? क्या हमें नहीं पूछना चाहिए? पोर्नोग्राफी का शौक है, ये तमाम चीजें, क्या ये कोई एक्सक्यूज? ये तो इडियोटिक एक्सक्यूज है ना। आखिर ये जो शौक पनप रहे हैं, इसको कब रोका जाएगा? आखिर इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा। क्या घर वाले इसको नहीं सोचेंगे संजीदगी से? अगर समाज नहीं सोचेगा, पुलिस हर व्यक्ति के पीछे नहीं रह सकता। सोच तो खुद का बदलना होगा। जो उस बच्ची के साथ हुआ है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एक प्रिंसिपल, क्या वो इंसान नहीं था? क्या उसके अंदर इंसानियत नहीं थी? क्या ये जितने भी राजनीतिक पार्टी हो हल्ला कर रहे हैं, राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो संबित पात्रा हो, वो संदीप पात्रा जो बैठकर आज मीडिया पे बोल रहे हैं, हर कोई कहता, राहुल गांधी कहते थे कि हमको हाथरस जाने से कोई नहीं रोक सकता। जाओ ना यार, बंगाल तो आपके लिए है, बंगाल में जाइए, आप वहां पर एजिटेशन कीजिए ना, वहां पर जाकर डिमांड कीजिए ममता बनर्जी से कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। आपसे उंगली नहीं उठ रहा है साहब। एक धारा जो मीडिया है वो भी डिफेंड करने में लगी है। इस देश का ये दुर्भाग्य है। अब केंद्र सरकार ने 2-2 घंटे पे राज्यों से रिपोर्ट मांगा है नार्को टेस्ट आज होने वाला आरोपित का, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी एक व्यक्ति की तो ये करतूत रही नहीं है। आखिर किसको बचाया जा रहा है? वो अन्य दरिंदे कौन है? उस पूरे ग्रुप में शामिल कौन है? कौन समझेगा कि बेटियों की भी इज्जत करना हमारे समाज का दायित्व है? उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, देश में उबाल नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सोशल मीडिया भी साइलेंट है, खामोश है। वो भी देख, आंख में गोला, ये गोला, दिन भर एक सरकार की आलोचना करने वाली एक धारा तो ऐसी खामोश है, लगता है कि उसको ना बोलने के लिए कही गई हो। कुछ बोल ही नहीं रहे साहब। अरे हमने तो तब भी सवाल किए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने गलत किया तो हमने उनसे भी सवाल किए हैं। सवाल करना तो मेरा अधिकार है। ये तो मैं तो लाजिम तौर पे पूछूंगा ना कि क्या कुछ हो रहा है। घटनाएं हो रही और आप खामोश है तो सवाल तो उठेंगे ही, मगर सब कुछ देखना होगा।
पूरे कोलकाता में जो प्रकरण चल रहा है उस पर बहुत सारी बातें हैं, बहुत चीज को समझना होगा, उस डॉक्टर से पूछना होगा, उस प्रिंसिपल से पूछना होगा। आपके रसूख अपने जगह पर, बेटियों की इज्जत अपने जगह पर, उस पर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए था। और इन तमाम प्रकरणों पे हम विशेष तौर पे सीरीज चला रहे हैं और तब तक चलाते रहेंगे जब उस डॉक्टर बिटिया से लेकर उस उत्तराखंड की नर्स और बिहार की उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।